अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट जूसी चिकन शाशलिक की रेसिपी। चिकन शाशलिक सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसकी एक स्टिक बाज़ार से लेने जाएंगे तो ये तकरीबन 300 से 350 तक मिलती है और जिससे हमारा दिल भी नहीं भरता। तो आज व्यूवर्स मैं आपको ये चिकन शाशलिक घर में बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो ये सॉफ्ट जूसी चिकन शाशलिक कैसे बनाई जाती है, इसके लिए आपने वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट जूसी चिकन शाशलिक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ब्रेस्ट के 3 पीसेस ले लिए हैं। वज़न में तकरीबन जो है ये 600 ग्राम है, आधा किलो से ज़्यादा है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चिकन की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले चिकन को हम स्ट्रिप्स की शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने चिकन को जो है आपने इसको क्यूब्स में कट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके जो चिकन के क्यूब्स हैं वो आपने ना ही बहुत ज़्यादा बड़े कट करने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे कट करने हैं। ये देखें, इसी तरह से आपने जो है चिकन को क्यूब्स की शेप में कट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जितनी भी सारी चिकन है उसे काट लेते हैं। चिकन को देखें हमने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं आधा कप जो है दही ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दी है। पपरिका पाउडर कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसका जो है पपरिका पाउडर ये तीखी नहीं होती, जस्ट कलर के लिए ऐड किया जाता है। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। लीमू का रस जाएगा इसमें, 2 लीमू लेके उसका जूस मैंने निकाल के वो भी इसमें डाल दिया है। लीमू के रस डालने से क्या होगा कि हमारी जो चिकन है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अच्छा, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है। चिली सॉस इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून। सोया सॉस इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। सोया सॉस एहतियात से डालिएगा क्योंकि ये सॉल्टी होता है, नमक भी हमने डाला था। सफ़ेद सिरका मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के। अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हमने कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसको मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको एक बाउल में बंद करके रखूँगी। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखना है, नेक्स्ट डे इसको मैं बनाऊँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तकरीबन इसको 1 घंटे का आपने चिकन को रेस्ट लाजमी देना है, ताकि चिकन के अंदर तमाम मसालों का जायका जो है अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए और हमारी चिकन शाशलिक जो है टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार बने। तो अभी मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि मैंने इसको नेक्स्ट डे बनाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 1 घंटे का आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स की हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज ले लिया, प्याज का छिलका उतारेंगे। अच्छा, प्याज को अब हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। इसकी कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप जो है प्याज को काट लेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको भी आपने क्यूब्स के शेप में जो है इस तरीके से काट लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने 2 प्याज ले ली थी और दोनों प्याज को हम कट कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से आप इसकी प्याज की शेप देख रहे हैं। इसी तरह से ये हमने प्याज काट लिया है और इसको अभी हम साइड पे रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने अब ले लिया जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने तकरीबन 2 ले ली हैं। तो शिमला मिर्च की कटिंग भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखें, शिमला मिर्च लेंगे, ऊपर वाला जो इसका पार्ट है छुरी की मदद से इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। उसके बाद जो शिमला मिर्च के अंदर के सीड्स होते हैं वो भी आपने इस तरह से निकाल लेने हैं। ये देखें, इसको उल्टा करेंगे, इसको प्रेस करें, सारे बीज निकल जाएंगे। अब इसको भी हमने, शिमला मिर्च को क्या करना है, इसको भी हमने जो है क्यूब्स में इसको हमने कट कर लेना है। तो ये जो सफ़ेद वाला पार्ट आपको इसके अंदर से नज़र आ रहा है, इसको आपने निकाल के ज़ाया कर देना है। तो इसको भी हम जो है स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर लेते हैं शिमला मिर्च की। ये देखें, इस तरीके से, ना ही इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसकी छोटी करेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तमाम जो वेजिटेबल्स हम कट करेंगे उनकी जो शेप है, साइज़ है, वो सबका बराबर होना चाहिए। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे।
अच्छा, शिमला मिर्च काटने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, इनकी भी मैंने कटिंग कर ली थी, इनको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। सीड्स मैंने टमाटर के निकाल के इनको क्यूब्स में कट कर लिया था। और यहाँ पे देखें तीनों सब्जियाँ जो हैं शेप वाइज़ जो हैं बिल्कुल मैंने सेम एक जैसी ही काटी हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब्जियों को अभी हम साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे देखें जी हमारी चिकन अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे वुडन स्कीवर्स ले लिए हैं, इसके ऊपर हम अपनी चिकन को जो है एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो हमने प्याज काट के रखे थे इसको हम लगाएंगे इस तरीके से स्टिक के ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे एक शिमला मिर्च, ये देखें इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है, चिकन का मैंने एक पीस लगाया, उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरा पीस भी चिकन का इस तरीके से लगा दूंगी, ये देखें इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे एक टमाटर का पीस और इसके बाद व्यूवर्स फिर हम लगाएंगे शिमला मिर्च, ये देखें इस तरह से। अच्छा, जिस तरह से मैं वेजिटेबल्स लगा रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आपने मेरी तरह ही लगानी, आप इसकी सेटिंग जो है आगे पीछे से अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। वेजिटेबल्स लगाने के बाद अगेन इसके ऊपर जो है हम चिकन के 2 पीसेस लगाएंगे, देखें इस तरह से। जितनी बड़ी स्टिक है उसी के हिसाब से आपने जो वेजिटेबल्स हैं चिकन जो है इसके ऊपर एडजस्ट कर लेनी है। और यहाँ पे देखें जी हमने जो एक स्टिक है उसको बना लिया है। इसी तरह से जितना भी सारा चिकन है उसकी मैं स्टिक्स जो है इसको रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, अभी टोटल मैंने 6 स्टिक्स जो है रेडी कर लिए हैं, बाकी की चिकन मैंने अभी जो है रख दी है, वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से आपने जो है इनको रेडी कर लेना है। अच्छा, अब आप इसको इसी स्टेज पे आप इसको जो है स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। किस तरीके से स्टोर करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। जस्ट आपने इसको जी फ्रीज करना है, उसके बाद जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल के आप इसको शैलो फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर ले लें जो भी आपके पास मौजूद है, उसके अंदर स्टिक्स इस तरीके से रख दें। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रैप ले लिया है, ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम लगा देंगे और इसको मैं फ्रीज कर दूंगी। जब आपका दिल चाहे आप इसको बाहर निकालें, हल्का सा ऑयल गर्म करें और इनको शैलो फ्राई करके आप इसको जो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर दावत है तो आप 1-2 दिन पहले भी इसको बनाकर जी इस तरह से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी दावत में। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरीके से आप फ्राई करेंगे। एक बड़ा तवा ले लिया है मैंने और इसके ऊपर हल्का सा मैंने घी डाल दिया। जैसे घी हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसके ऊपर अपनी स्टिक्स रखते जाना है। जितना बड़ा तवा होगा उस हिसाब से इसके ऊपर स्टिक्स आप रख दीजिएगा। तो आपने क्या करना है, अब इनको फ्राई करना है, इनको शैलो फ्राई करेंगे। आपने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। अगर तो आंच आप फुल कर देंगे तो फिर ये जो आपकी चिकन है ये बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इनको हल्की आंच पे आप फ्राई करेंगे। आगे पीछे से इनका आपने जो साइड है इस तरीके से आपने उलट पलट करते रहना है ताकि चारों साइड पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें कलर आना जो इसके ऊपर शुरू हो गया था, तो मैं इनकी जो स्टिक्स की साइड्स हैं उनको मैं इस तरीके से चेंज करती जा रही हूँ। अच्छा, एक ब्रश लेके आपने इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल जो है इस तरीके से ब्रश करते जाना है ताकि जो हमारी चिकन है उसके ऊपर अच्छा सा बेहतरीन जो है गोल्डन ब्राउन कलर आए। ये देखें इस तरीके से जो मैं ब्रश करती जा रही हूँ चिकन के ऊपर ताकि जब इसकी साइड चेंज करें तो बहुत ही खूबसूरत कलर जो है इसके ऊपर हमारी स्टिक्स के ऊपर नज़र आना चाहिए। अच्छा, इनको फ्राई करने में टोटल जो टाइम लगेगा 7 से 8 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने ये जो स्टिक्स हैं चिकन स्टिक्स इसको आपने हल्की आंच पे इनको आपने शैलो फ्राई करना है। तेज़ आंच मत कीजिएगा वरना फिर क्या होगा, चिकन बाहर से तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा सा कलर आ गया लेकिन अंदर से ये थोड़ी कच्ची रह जाएंगी। और यहाँ पे देखें जैसे ही हमारी एक साइड गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, देखें इसी तरह से इनकी साइड जो हम चेंज करते रह जाएंगे चारों साइड से ताकि अंदर बाहर चारों साइड से हमारी चिकन जो है वो पक जाए। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारी चिकन आगे पीछे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस चूल्हा बंद कर दीजिएगा, ज़्यादा इसे ओवर कुक मत कीजिएगा वरना आपकी जो चिकन है वो रबड़ की तरह हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देने जा रही हूँ चिकन शाशलिक को। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैंने कोयले अच्छे तरीके से गर्म कर लिए थे, एक कटोरी में रखे हैं कोयले और ये हम तवे के ऊपर रख देंगे। इस कटोरी के अंदर जो है हम 2 से 3 ड्रॉप्स कोयलों के ऊपर कुकिंग ऑयल का डालेंगे। फ़ौरन से इसका ढक्कन आपने बंद कर देना है। और यहाँ पे देखिए जी फ़ौरन से इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। अब हम कोयले का धुआं देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। कोयले हम निकाल देंगे क्योंकि बारबेक्यू का जो एक फ्लेवर है वो हमारी चिकन शाशलिक में शामिल हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी चिकन शाशलिक स्टिक देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है और आप लोगों के मुंह में यकीनन पानी भी आ रहा होगा। और अब मैं क्या करूँगी, एक स्टिक में से आपको चिकन की बोटी उतार कर और इसको फिर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनी हुई है।
तो एक बोटी मैंने स्टिक के ऊपर से उतार लिया, इसको मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए फ़ौरन से टूट गया। आप यकीन माने ये इतनी सॉफ्ट मज़ेदार बनती है कि मुँह में जाकर ही फ़ौरन से घुल जाती हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको सर्व किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले जो है चिकन के ऊपर आपने जो है लेमन जूस का यूज़ करना है। देखें लेमन लेके आपने बोटी के ऊपर इस तरीके से डालना है और इसको आपने हरी चटनी के अंदर डिप करके फिर आप इसे खाएंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी से चिकन शाशलिक बनाइएगा, आप यकीन माने कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा महंगी जो चिकन शाशलिक है बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इधर ही आज की वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।